उस बंजारन ने विकराल राक्षसी रूप धारण कर जोरों से हंसना शुरू कर दिया। उसे देखकर बूढ़े बाबा और मोतीबाई सावधान हो गए। सिद्धार्थ और गौरी भी चौकन्ने हो गए। गांव के सारे लोग जो बंदर के डर से अब तक यहां वहां भाग रहे थे और घरों में छिप गए थे, वे भी घबरा गए। सारे मायावी बंदर भी अपनी मस्ती छोड़ उस राक्षसी की तरफ देखने लगे। तब उस राक्षसी ने भयानक आवाज में कहा, पिशाच राज से कब तक बचते रहोगे? अभी तो वो नींद से पूरी तरह से जागे भी नहीं और आप लोगों को हिलाकर रख दिया। तो सोचो, जब पिशाच राज अपनी नींद से पूरी तरह जग जाएंगे तो आपको कौन बचाएगा? कैसे बचोगे उनके प्रकोप से? सावधान हो जाइए और हवेली के रहस्य को सुलझाना बंद कर दीजिए। यह मेरी पिशाच राज की तरफ से आखिरी चेतावनी है। फिर मत कहना कि पिशाच राज बिना बताए ही वीरानगढ़ को फिर से उजाड़ने आ गए। ये कहते ही वो राक्षसी अदृश्य हो गई। उसके अदृश्य होते ही गांव पूरी तरह उस माया से मुक्त हो गया। सभी लोग जहां जहां छुपे थे वहां वहां से बाहर निकलने लगे। उन्हें माया के प्रभाव से जो अब तक एहसास नहीं हो रहा था वो एकाएक हो गया। गांव की जवान पीढ़ी तुरंत बुजुर्गों के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगी। बुजुर्गों ने भी युवा पीढ़ी से माफी मांगी। सभी एक दूसरे के गले लगे। आपसी क्लेश खत्म हो गया और फिर से गांव में प्रेम, आदर और शांति स्थापित हो गई थी। तब उन्हीं गांव वालों के सामने बूढ़े बाबा ने सभी बंदरों से वहां एकत्रित होने को कहा। देखते ही देखते सारे बंदर वहां जमा हो गए। गांव वाले इस दृश्य को अचंभे के साथ देख रहे थे। तब बूढ़े बाबा ने उन बंदरों से उनके असली रूप में आने को कहा। सभी बंदर अपनी असली रूप में यानी इंसानी बच्चों के रूप में आ गए। उन्हें देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तभी बूढ़े बाबा ने गांव वालों से कहा, ना जाने कितने सालों पहले इन सैकड़ों मासूम बच्चों को यह मायावी जंगल निगल गया था और इनकी मौत के बाद भी ये सैकड़ों सालों से उस जंगल में ही भटक रहे हैं। लोगों ने उन मासूम बच्चों की तरफ देखा तो उन्हें दया आ गई। 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को इस हालत में देखकर लोगों की आंखों में पानी भर आया। बूढ़े बाबा ने आगे कहा, आज इन्होंने 2 बार हमारी रक्षा की। एक बार जंगल में खतरनाक शाकनियों से और दूसरी बार इन बंजारों की माया से। यह खुद मायावी हैं, इसीलिए उन मायावियों को आसानी से भगा पाए। इन्होंने अपना वादा निभाया, अब बारी है अपना वादा निभाने की। ये कहते ही बूढ़े बाबा ने गांव वालों से 10 बड़े से घड़ों में कुएं का जल भरकर लाने को कहा। उस पानी में कुछ काले तिल, कुछ फूल और हल्दी मिलाई और उसे अभिमंत्रित किया। फिर बूढ़े बाबा ने उन बच्चों को आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठने को कहा। फिर बूढ़े बाबा ने उन पर वो जल छिड़कना शुरू किया। जैसे जैसे वो जल उन बच्चों पर गिरता गया, उन मासूम बच्चों की आत्माएं मुक्त होने लगी थी। उनकी आत्माएं एक दिव्य रोशनी में बदलकर आकाश की तरफ चली जाने लगी। कुछ ही देर में सारी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। तब बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। सारे गांव वालों ने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना दोहराई। सभी लोग इस दृश्य से भावुक हो उठे थे, इसलिए कुछ देर सब मौन रहे। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने बाबा से कहा, बाबा अब तो हमें किसी भी हालत में जल्द से जल्द हवेली पहुंचकर उस पिशाचराज को उसके कर्मों की सजा देनी ही पड़ेगी। और न जाने कितने दिन हो गए मैंने माँ को भी नहीं देखा, किस हालत में होगी। न जाने कब मैं माँ को शैतान के कब्जे से आजाद करवा पाऊंगा। ये कहते ही सिद्धार्थ के आंखों से आंसू बह निकले। गौरी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रख उसे दिलासा दिया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, सिद्धार्थ ठीक कहता है, हमें जल्द से जल्द हवेली जाकर उस दरवाजे को खोलकर पिशाचराज का वध करना है। लेकिन उससे पहले हमें आप गांव वालों की रक्षा का प्रबंध करना होगा। इसके लिए हमें गांव की युवा पीढ़ी की सहायता लगेगी। तब उनमें से एक जवान लड़का बोला, अरे आप हुक्म करो बाबा, इस गांव की रक्षा के लिए जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। उसके साथ गांव के सारे युवा
एक साथ बोल उठे, हाँ हाँ, हम तैयार हैं। गांव वालों के इस उत्साह से सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा में एक नया जोश उमड़ आया। तब बूढ़े बाबा ने उन युवा पीढ़ी को पास बुलाकर उनके कान में सारी योजनाएं बताई। सबने बाबा की योजना अनुसार तैयारी करनी शुरू कर दी। उस रात कोई नहीं सोया। भविष्य में चैन की नींद सोने के लिए वर्तमान में कई रातों को जागना पड़ता है। यह बात गांव वालों को अच्छी तरह पता थी। सारी रात मेहनत कर उन गांव वालों ने पिशाच राज की माया से बचने के लिए बूढ़े बाबा के निर्देशानुसार कवच का निर्माण किया। सुबह के 4 बज चुके थे। बूढ़े बाबा ने सबको आराम करने को कहा और सिद्धार्थ और गौरी के साथ वो खुद भी सर्किट हाउस गए और वहां अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह 9 बजे सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों पूरी तरह से तैयार होकर हवेली जाने सर्किट हाउस से बाहर निकले। बाहर सारा गांव जमा हो गया था। गांव में आरती की थाली और फूलों की मालाएं लेकर, जैसे एक सैनिक जब युद्ध लड़ने जा रहा हो और उसकी मां उसे विजय तिलक लगाकर विजय माला पहनाती हो, वैसे ही मोतीबाई ने उन तीनों की आरती उतारी और सरपंच काका ने उन्हें फूलों की माला पहनाई। गांव की सारी औरतों ने उनकी बलाएं ली। तब बूढ़े बाबा ने सरपंच काका को कुछ इशारों से पूछा और सरपंच काका ने मोहन को पुकारा और कहा, मोहन, जरा वो लेकर आओ। सिद्धार्थ और गौरी को समझ नहीं आया कि सरपंच काका ने मोहन को क्या लाने को कहा था। कुछ ही पल में मोहन एक बड़ी सी थाली में लाल कपड़े से ढका हुआ कुछ लेकर आया। उसने वो थाली सरपंच काका के हाथ में दे दी। बूढ़े बाबा ने कहा, सिद्धार्थ, ये तुम्हारे लिए है, देखो जरा इसे। सिद्धार्थ ने उस लाल कपड़े को उठाया और देखा कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सफेद रंग की तलवार थी। इतनी सुंदर नकाशी वाली तलवार देखते ही सिद्धार्थ की आंखें चमक गई। बूढ़े बाबा ने कहा, सिद्धार्थ, ये खास तुम्हारे लिए मैंने बनवाई है। जानते हो ये किससे बनी है? सिद्धार्थ ने तलवार से बिना नजर हटाए सर हिलाकर ना कहा। तब बूढ़े बाबा ने कहा, यह तलवार उसी विशाल भेड़िए की रीढ़ की हड्डी से बनाई गई है जिसका तुमने बड़ी बहादुरी से अंत किया था। वह हड्डी इतनी ताकतवर थी कि उसे काटकर बनाने को कई हफ्ते लगे। इसमें मोतीबाई की मायावी शक्तियां और मेरी मंत्र शक्ति से बिजली की भांति तेज और शक्तिशाली बनाई गई है। इसे स्वीकार करो। सिद्धार्थ ने उस तलवार को दोनों हाथों से उठाया और उसे माथे से लगाया। उसने बूढ़े बाबा और मोतीबाई के पैर छुए और कहा, इस चंद्र जैसी श्वेत दिखने वाली और बिजली जितनी तेज तलवार को आज से चंद्रविज के नाम से जाना जाएगा। फिर सिद्धार्थ ने उस तलवार को ऊपर उठाकर बड़े जोश में कहा, बुराई चाहे लाख गुना शक्तिशाली क्यों न हो, इसे अच्छाई के सामने या तो झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। सारे लोग ने सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा का जय जयकार किया और तीनों हवेली जाने निकल पड़े। गांव के सारे लोग इन तीनों के पीछे हवेली तक गए। तब सिद्धार्थ ने मुड़कर गांव वालों से कहा, इसके आगे हमें अकेले ही जाना होगा। मैं वादा करता हूं कि पिशाच राज का अंत होकर ही रहेगा। आप सबका उत्साह और आप सबकी एकता को देखकर पिशाच राज तो आधा युद्ध वैसे ही हार चुका है। बाकी का आधा युद्ध हमें मिलकर करना है। आप सबको तो पता ही है कि आपको क्या करना है। अभी हमें इजाजत दें। ये कहकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा मुड़े और हवेली के तरफ कदम बढ़ाए और हवेली के अंदर प्रवेश किया और गांव वाले अपने अपने घर लौट गए। जैसे ही इन तीनों ने हवेली के भीतर प्रवेश किया, हवेली में दुर्गंध आने लगी। ये दुर्गंध ठीक वैसी ही थी जैसे किसी मरे हुए जानवर के सड़ रहे कलेवरों से आती है। तीनों ने अपनी नाक अपने हाथ से ढक लिया। जैसे तैसे वे आगे चलते गए। दुर्गंध तेज हो गई थी। तब गौरी ने पूछा, इतनी तेज दुर्गंध कहां से आ रही है? तब सिद्धार्थ ने कहा, हम जब भी इस हवेली में प्रवेश करते हैं तब हर बार यह हवेली हमारा स्वागत करने के नए नए तरीके ढूंढ निकालती है। कभी किसी भूत प्रेत से वार करवाकर, कभी किसी जानवर से हमला करवाकर, तो कभी हम में से किसी को गायब करवाकर। आज इस दुर्गंध से हमारा स्वागत हो रहा है। सिद्धार्थ के इस कटाक्ष पर गौरी और बूढ़े बाबा दोनों हंस पड़े। तीनों हवेली के उस कमरे की तरफ बढ़े। तब बीच में वो नर भेड़िया का कमरा आया
जहां दीवार पर वो आईना था जिसमें सिद्धार्थ को उसकी मां दिखती थी। सिद्धार्थ ने वहां जाकर वो आईना का छोटा सा दरवाजा खोला और उसमें देखकर अपनी मां को ढूंढने का प्रयास करने लगा। लेकिन इस बार उस आईने में उसे उसकी मां दिखाई नहीं दी। सिद्धार्थ घबरा गया, उसे चिंता होने लगी। उसने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, इसमें मां दिखाई नहीं दे रही है, वो कहां होंगी? ठीक तो होंगी ना? सिद्धार्थ को इस तरह बौखलाते हुए देखकर बूढ़े बाबा ने कहा, तुम्हारी मां को कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ, घबराओ मत। गौरी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वासन दिया। सिद्धार्थ की आंखों में अपने मां के लिए आंसू आ गए थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हमें जल्दी से दरवाजे तक पहुंचना है सिद्धार्थ, जल्दी से चलो। सिद्धार्थ मायूस होकर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। जैसे जैसे दरवाजा करीब आ रहा था, दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वे उस जौहर कुंड के कमरे में पहुंचे, दुर्गंध इतनी तेज हो गई थी कि अब उनका सहन करना मुश्किल हो रहा था। गौरी को तो इस दुर्गंध से उल्टियां होने लगी। तब बूढ़े बाबा ने अपने झोले से गुलाब जल निकाला और उन दोनों के रुमाल पर थोड़ा छिड़क दिया और उन्हें वो रुमाल नाक पर बांधने को कहा। ऐसा करने से उनसे दुर्गंध थोड़ी सहन हो पाई। तब बूढ़े बाबा ने कहा, अब हम यहां तक पहुंच ही गए हैं, हमें यहां वो दरवाजा ढूंढना होगा। यह कहते ही उन्होंने मशाल जलाई और उस अंधेरे कोने की तरफ चल पड़े। वहां कुछ कदम चलने पर उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखा। वो दरवाजा चांदी से बना हुआ था, उस पर हीरे मोती जड़े हुए थे, उस पर सोने से कारीगरी की गई थी। वो दरवाजा दिखने में बेहद खूबसूरत था। उस सुंदर दरवाजे को देखकर तीनों का मन मोहित हुआ जा रहा था। लेकिन तब तक बूढ़े बाबा ने दोनों से कहा, यह दरवाजा बड़ा मायावी है, इसे देखकर मन भटक जाता है, इसकी तरफ मत देखो, इससे किसी भी तरह से खोलने की कोशिश करते रहो। तीनों मिलकर इसे धक्का मारकर देखते हैं। बूढ़े बाबा की बात मानकर जैसे ही उस दरवाजे को खोलने तीनों आगे बढ़े, अचानक पीछे से मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आने लगी। एक तो तेज दुर्गंध, उसके साथ अब मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज। तब सिद्धार्थ को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने कहा, बाबा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ है जो सड़ रहा है, जिसकी दुर्गंध भी आ रही है और मक्खियां भी जमा हो गई है, हमें देखना चाहिए। बूढ़े बाबा ने कहा, होगा कोई जानवर जो अंदर घुस आया होगा और किसी तरह मर गया होगा, उसी की लाश अब सड़ रही होगी। हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए सिद्धार्थ, उसे छोड़ो, इस दरवाजे को हमें खोलना है। सिद्धार्थ का मन बेचैन हुआ जा रहा था। उसका मन किसी अनहोनी का संकेत कर रहा था। वहां गांव में गांव वाले अपने अपने घर में पहुंच गए थे। उन लोगों ने घर पहुंचते ही बूढ़े बाबा से कहे अनुसार कुएं के पानी से स्नान किया और उसके बाद रात में बनाई गई हल्दी की माला अपने अपने गले में पहन ली। घर की औरतें ने गीली हल्दी से घर के द्वार पर हल्दी से रेखा खींच दी और आंगन में हल्दी से एक गोलाकार यंत्र बनाया, जो बूढ़े बाबा ने रात को ही उन लोगों को सिखा दिया था। फिर कुमकुम से सबके माथे पर तिलक किया और अपने सारे मवेशी और पालतू जानवरों के गले में धतूरे की माला डाल दी। इतना करने के बाद सबने मोतीबाई के कहे अनुसार घर के दरवाजों की चौकी पर शुद्ध घी का दिया और धूप जलाया। फिर सब अपने अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गए। तब मोतीबाई ने गांव के कुएं के पास कपड़े धो रही औरत के पास जाकर उनसे कहा कि अपना अपना काम करती रहो, लेकिन साथ में सावधान भी रहना, कुछ भी अटपटा सा लगे तो मन ने तुरंत खबर करो। सरपंच काका और मोहन गांव का दौरा कर रहे थे। सब लोग वैसे तो अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन गांव का माहौल ठीक उसी तरह का हो गया था जैसा माहौल युद्ध के समय किसी किले में रहने वाले लोगों का होता है। सबके मन में कहीं न कहीं पूर्वानुमान था कि कुछ भी कभी भी हो सकता था। वहां हवेली में बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और गौरी दरवाजा को धक्का लगाने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे को तीनों ने मिलकर धक्का लगाया, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद था। सिद्धार्थ आधे मन से और आधे ताकत से धक्का लगा रहा था। तब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, तुम्हारा ध्यान कहीं और है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ बाबा, पता नहीं मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं जब तक देख नहीं लेता कि वो दुर्गंध किस वस्तु से आ रही है, मेरा मन शांत नहीं होगा। मुझे देख लेने दीजिए। बूढ़े बाबा ना चाहते हुए भी उसकी बात मानी और तीनों उस तरफ गए
जहां से दुर्गंध आ रही थी। तीनों जैसे ही वहां पहुंचे, भयंकर दुर्गंध से उनका सर फटने लगा। उन्होंने एक स्त्री की लाश देखी जो बुरी तरह सड़ रही थी। उसमें कीड़े लग चुके थे और बेहिसाब मक्खियां उस पर भनक रही थी। इंसानी लाश देखकर तीनों चौंक गए। सिद्धार्थ ने उस स्त्री का चेहरा देखने के लिए अपनी मशाल आगे करके थोड़ा सा झुककर देखने का प्रयास किया। उस स्त्री का चेहरा देखते ही सिद्धार्थ के हाथ से मशाल गिर गई और वो डर के मारे घबराकर पीछे गिर गया और बड़बड़ाते हुए रोते हुए जोर से चीखा, माँ! क्या सिद्धार्थ की माँ की मृत्यु हो चुकी थी? किसने मारा था सिद्धार्थ की माँ को? जिसकी आजादी के लिए अपनी जान पर खेलकर सिद्धार्थ हवेली के रहस्य सुलझा रहा था, क्या वो अध्याय कभी पूरा नहीं होगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।